नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको सर दर्द का रूहानी इलाज और सर दर्द का दम के बारे में बताएंगे। नाज़रीन इकराम, जो लोग सर दर्द को मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, वो लोग याद रखें कि सर दर्द की बेशुमार इकसाम और वजूहात होती हैं। मोहतरम सामीन, अगर आपको पूरे सर में या आधे सर में दर्द मसलसल होने लगे तो ये अवामिल आने वाली तबाही की तरफ इब्तदाई इशारे होते हैं, जिनको अक्सर लोग ही इग्नोर कर देते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, आज की इस अनोखी और इल्मी वीडियो में हम आपको सर दर्द का रूहानी इलाज और सर दर्द के दम के बारे में बताएंगे, और मजीद इसी वीडियो में इस खास रूहानी मसले के मुहर्रकात और वजूहात पर भी रोशनी डाली जाएगी। इसलिए हम भी तमाम तर मोअज़्ज़ज़ सामईन से तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे माशरे में सर दर्द का मर्ज आम देखने को मिल रहा है। फिर क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हर फर्द ही तकरीबन सर दर्द के मर्ज का शिकार हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हम एक बात अर्ज करते चलें कि सर दर्द का मर्ज कोई खुद साख्ता बीमारी नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बीमारी या रूहानी मसले के होने की तरफ इब्तदाई इशारा होता है। खैर नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें हम आपको जामिया तौर पर सर दर्द का रूहानी इलाज और तरीका के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम आपसे तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आप मुसलसल सर दर्द होने की वजह से परेशानी का शिकार हैं, तो ये अमल आपने दर्जा झैल तरतीब पर करना है। मिसाल के तौर पर सर दर्द का वजीफा करने के लिए आपने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं। नंबर 2, इस अमल में कामयाबी के लिए हस्बे तफीक सदका भी साइल ने लाजमी अदा करना है। नंबर 3, वजीफा तन्हाई में अदा किया जाए ताकि आप सर दर्द का वजीफा मुकम्मल तवज्जो और यकसुई से कर सके। यह अवामिल नाज़रीन मोहतरम किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी समझे जाते हैं। मोहतरम सामाईन, वजीफा में कामयाबी के लिए आपने सदका और नवाफिल के बाद किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतज़ाम कर लेना है। इसके बाद आपने आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसमें मुबारका या अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें तो कुछ वक्त आपने वक्फा करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो सके। जब नाज़रीन कराम आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, तब आपने दिल की हर धड़कन के साथ 21 बार सूरह फातिहा, 21 बार सूरह इखलास और 21 बार सूरह कौसर की तिलावत दिल से कर लेनी है। नाज़रीन मोहतरम, ये एक तजरीब शुदा अमल है। अगर आप इस अमल को मुकम्मल तवज्जो के साथ करते हैं तो यकीनन आपको सर दर्द से हतमी और मुकम्मल नजात नसीब होगी। इसलिए कोशिश करें कि वक़्त और जगह का इंतखाब ऐसा हो जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। नाज़रीन मोहतरम, हमारे सिलसिला के बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मंशूर बना लें तो आपकी ज़िंदगी बेशुमार मसाइल, जिनमें सर दर्द भी शामिल है, हल हो जाएंगे। लेकिन सामीन मोहतरम, इस मकाम पर हम एक और बात शेयर करते चलें कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि फ़र्द सर दर्द का कुरानी वजीफा तवज्जो से कंप्लीट नहीं कर पाता, या अगर वो वजीफा करता है तो इसकी मजीद तबीयत खराब हो जाती है। अगर आपको भी इस कंडीशन का मुसलसल सामना है तो बेहतर यह है कि सर दर्द का दम पहले करवाया जाए, जिसके लिए आप सिलसिला की खिदमात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला सर दर्द का दम बिल्कुल फीस बिल्लाह करता है, जिसका कोई हदिया, नजर, न्याज वगैरह नहीं ली जाती। अगर आप सिलसिला से दम करवाना चाहते हैं तो आप मुनीर हुसैन भाई के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या इनके पर्सनल नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको सर दर्द होने की वजूहात के बारे में बताएंगे, जिनको सुनने के बाद आपकी हैरत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। नाज़रीन कराम, सर दर्द की बुनियादी वजूहात में कम उम्र लड़कियों में नजर बद का होना होता है। ऐसी बच्चियां जो कि खूबसूरत और खूबसूरत होती हैं, इनको सर दर्द का मसला अक्सर रहता है।
آپ نے ناظرین کرام اکثر غور کیا ہوگا کہ جو خواتین سفر کرتی ہیں ان کے سفر تمام ہونے پر ان کو اکثر سر درد کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ سر درد کی تیسری بنیادی وجہ ان خواتین کو بنتی ہے جو کہ محفل میں اکثر خوشبو لگا کر جاتی ہیں یا زیب تن کپڑے اچھے پہن لیتی ہیں۔ ان کو نظر بد کی وجہ سے اکثر سر درد رہتا ہے۔ ایسی بچیوں اور خواتین کے لیے سلسلہ روحانی اثار کا مشورہ دیتا ہے۔ سر درد ہونے کی چوتھی اور سب سے بڑی وجہ مسلسل ٹینشن یا ذہنی دباؤ کا ہونا ہوتا ہے۔ اچھا، حیرت انگیز بات ہے، اس مسئلے سے بھی اکثر خواتین اور بچیاں ہی زیادہ متاثر دیکھی گئی ہیں۔ خواتین اور بچیاں کیونکہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، اس لیے بہت سارے مسائل ان کے دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں جو کہ مسلسل سر درد کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سر درد رہتا ہے وہ طبی بنیادوں پر ہی پرکھے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ سر درد کا مسلسل رہنا اثرات بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھی سر درد کا مسلسل سامنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے روحانی معالج سے مشورہ ضرور کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ علامات سفلی علم یا اثرات بد کی وجہ سے آپ پر حائل ہو رہی ہوں۔ ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو سر درد کا روحانی علاج، سر درد کا دم اور سر درد کی وجوہات کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری علمی کاوی پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ اون فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔